हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं साइकोलॉजी के, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कौशल को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षता। प्रश्न संख्या 2, मनोवैज्ञानिक कौशल का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण और अनुभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, मनोवैज्ञानिक कौशल कितनी श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, संप्रेषण कौशल में क्या शामिल होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वाचन और सक्रिय श्रवण। प्रश्न संख्या 5, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करने के लिए कौन सी सक्षमता आवश्यक होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परामर्श और निर्देशन कौशल। साक्षात्कार कौशल में कौन सा कौशल शामिल होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक आदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, परामर्श की प्रारंभिक अवस्था में परामर्शदाता क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वास और कार्यकारी संबंधों का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, समानुभूति का क्या अर्थ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के अनुभवों को समझना। परामर्शदाता द्वारा किसी को रेफर करने से पहले किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषज्ञ की योग्यता और दक्षता की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, एक उत्तरदायी मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन सा गुण होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण की अच्छी जानकारी। प्रश्न संख्या 13, संचार में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ का सही ग्रहण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, पारस्परिक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता का क्या उद्देश्य होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी क्या महत्वपूर्ण होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सफलता या असफलता का निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक किस प्रकार के कार्य करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक में कौन सी विशेषताएं होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मानसिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, परामर्श प्रक्रिया की पहली अवस्था क्या होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक खुलापन। प्रश्न संख्या 19, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक गुणों की जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, परामर्श में लाभार्थी को क्या लाभ होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्याओं को समझने में मदद।
प्रश्न संख्या 21। संचार कौशल जीवन के किस क्षेत्र में आवश्यक होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हर क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 22। संचार का क्या प्रमुख उद्देश्य होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संवाद का प्रभावी स्थानांतरण। समानुभूति का उपयोग किसमें होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परामर्श प्रक्रिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। संचार प्रक्रिया का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ का सही ग्रहण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। एक कुशल साक्षात्कारकर्ता में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षता और अनुभव। साक्षात्कार में सफलता किस पर निर्भर करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक तैयारी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। मनोवैज्ञानिक कौशल में किस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक उन्मुखता वाले परीक्षण पर। एक अच्छे मनोवैज्ञानिक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों के अधिकार और सम्मान पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। परामर्श प्रक्रिया की अंतिम अवस्था क्या होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यवाही करना। संवाद में किस प्रकार के संकेतों का उपयोग हो सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाव भाव और शारीरिक भंगिमा। समानुभूति का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के अनुभव समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। परामर्श के दौरान क्या महत्वपूर्ण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लाभार्थी के अनुभव को समझना। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मानसिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। समानुभूति के किस प्रकार का संदेश मिलता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, परामर्शदाता की संवेदनशीलता। प्रश्न संख्या 36। संचार प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संदेशों का सही स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 37। एक अच्छा मनोवैज्ञानिक किसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों के अधिकार और सम्मान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। परामर्श में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गुण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपनीयता बनाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। संचार कौशल जीवन के किस क्षेत्र में आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी क्षेत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लिए किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सैद्धांतिक और व्यवहारात्मक ज्ञान। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।